कात्यायनी प्रथमम शैलपुत्री जो माँ भगवती के जो नवरात्र में प्रतिदिन पूजा होती है, उस दिन प्रतिपदा के दिन हम सब मिलके माँ शैलपुत्री की उपासना करते हैं। माँ भगवती पार्वती की उपासना करते हैं, शैलपुत्री की उपासना करते हैं, हिमालय की पुत्री माँ पार्वती की उपासना करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री जो द्वितीय ब्रह्मचारिणी, और द्वितीय दिवस जो द्वितीया होती है इस नवरात्र की, उस दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तृतीयम चंद्र घंटे की, और तीसरे दिन हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं माँ चंद्र घंटा देवी का। सबके अलग अलग है। तृतीयम चंद्र घंटे की कूष्मांडे की चतुर्थम, और चौथे दिवस माँ कूष्मांडा का हम वो प्रणाम करते हैं और उनका स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको वो जगह देनी। पंचमम स्कंद माते की, स्कंद माता, स्कंद यानी कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी की माता को हम 5वें दिवस पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं। स्कंद माता षष्ठम कात्यायनी की, जो आज षष्ठी तिथि है, आज माँ कात्यायनी की हम उपासना करते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि माँ कात्यायनी की उपासना का कितना और कैसा महत्व है, इसके बारे में आगे चर्चा होगी। सप्तमम कालरात्रि की, 7वें दिवस माँ कालरात्रि की पूजन हम करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। सप्तमम कालरात्रि, 7वें दिन माँ कालरात्रि की, और 8वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। महागौरी तिचाष्टमम, 8वें दिन हम महागौरी का व्रत करते हैं, और 9वें सिद्धिदात्री जो नवदुर्गा प्रतिष्ठिता, और 9वें दिन हम सिद्धिदात्री देवी की पूजा करते हैं। यानी शैलपुत्री से लेके सिद्धि देने वाली अणिमा गरिमा जितनी भी जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हम जब हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हम कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो वो जो अष्ट सिद्धि हैं, नवनिधियां हैं, वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा से सिद्ध होती हैं। ऐसे जो नवरात्रि का जो महत्व बताया, ये प्रकृति पुरुष, हम ये कहते हैं कि माँ भगवती जो है, माँ सरस्वती के प्रकट उत्सव की आप सबको कथा मालूम होगी कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने इस पूरे विश्व में चराचर जगत की रचना की, और चराचर जगत में समस्त प्राणियों को उन्होंने प्रकट किया, और सारे प्राणी सारे विश्व में धरती पर आए, और धरती पर सारे प्राणी, कोई चेतना नहीं थी, कोई शोरगुल नहीं था, सारी धरती पर। नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि जरा जाके धरती पर देखो तो जरा हमारी सृष्टि का क्या हाल चाल, हमारे द्वारा निर्मित सृष्टि क्या कर रही, संसार के प्राणी क्या कर रहे। नारद जी वीणा बजाते हुए धरती पर प्रकट हुए, तो धरती पर देखा कि कहीं कोई शोरगुल नहीं, सन्नाटा छाया हुआ, स्तब्धता है, सारे लोग शांतिपूर्वक, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, वाणी में कोई ताकत नहीं है, चेतना नहीं, सब लोग अर्धनिद्रावस्था में, सुप्तावस्था में, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, पत्ते हिल नहीं रहे, पत्तों में भी हिलने की ताकत नहीं, वृक्ष में फल लगने की ताकत नहीं, नर नारी सब हैं, पर एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं, सब मूक हैं, बधिर हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा, सारी की सारी सृष्टि जो है चेतना शून्य। क्या किया? नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान ये तो बड़ा विचित्र हो गया, आपने सृष्टि तो बनाई, पर सृष्टि चेतना शून्य है, चेतना नहीं है, चेतना नहीं है, तो क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा अब हमें माँ सरस्वती की उपासना करना पड़ेगा। माँ सरस्वती के सामने सारे देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के सामने, और ब्रह्मा जी के साथ माँ सरस्वती से प्रार्थना की,
आप ही इस जगत में, आप ही सृष्टि में चेतना दे सकती है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो सारी दुनिया में चेतना देने का काम माँ भगवती प्रकट हुई, सरस्वती जी ब्रह्मा जी से कहा बताइए क्या चाहते हो। उन्होंने कहा हमने सृष्टि बना दी, सृष्टि चेतना शून्य है, कहीं कोई एक दूसरे की बातचीत नहीं हो रही, मूक हैं सारे प्राणी, सारा चराचर जगत सृष्टि का निर्माण हुआ, इसलिए आप धरती पर प्रकट हुई है। माँ भगवती सरस्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हुई, धरती पर प्रकट हुई। उन्होंने भी देखा कि सारे के सारी सृष्टि की स्थिति वही है जो बताई गई थी। तब माँ भगवती, माँ सरस्वती ने अपनी वीणा को के तार झंकृत किए, और जैसे ही माँ वीणा पाणी सरस्वती जी ने अपनी वीणा के तार झंकृत किए, धीरे धीरे उस सुप्त चेतना में, गुप्त चेतना में धीरे धीरे भाव आने लगे। धीरे धीरे लोग उठ के जागृत हुए, खड़े हुए, और वो वीणा पाणी माँ की वो वीणा बजाने की ताकत से धीरे धीरे लोगों में चेतना आई, धीरे धीरे लोग बोलने लगे, धीरे धीरे लोग आपस में व्यवहार करने लगे, धीरे धीरे वो पत्ते भी हिलने लगे, धीरे धीरे वृक्षों में फल लगने लगे, धीरे धीरे सारी सृष्टि में चेतना का संचार हुआ। बोलिए सरस्वती मैया की जय। तो ये जो नवरात्र का पर्व है, यह नवरात्र का पर्व हमें माँ महाकाली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी की पूजा उपासना के माध्यम से घर परिवार में संतुष्टि का, सुख सौभाग्य का पर्व है। यह परस्पर मेलजोल करके, आज आप सब माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, हमारे आप सब भाई लोग बैठे हैं, ये इसलिए है कि हम अपने भीतर दिव्य शक्ति जागृत करें। ये दिव्य शक्ति जागृत करने का पर्व, चेतना सबके भीतर है। माँ सरस्वती की कृपा से दिव्य शक्ति को जागृत करना इस नवरात्रि का उपासना का एक बड़ा महत्व है। इसलिए व्रत भी करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास क्या है? उपवास सिर्फ फलाहार करना नहीं है, उपवास सिर्फ माता जी के दर्शन करना नहीं है, उपवास वास्तव में आत्मशोधन का पर्व है। हम अपनी उस आत्मा को इतना शुद्ध करना चाहते हैं कि वो आत्मा इस परब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए तत्पर हो जाए, माँ भगवती के चरणों में हमारी कृपा बरस जाए, उनके चरणों रज तक हम पहुंच जाएं। इसलिए आत्मशोधन का पर्व है, आत्मबोधन का पर्व है, आत्म जागृति का पर्व है। इसलिए व्रत किया जाता, उपवास किया जाता। तो मैं ये कहना चाहता था कि माँ भगवती, देवी दुर्गा, शिववाहिनी, जगत जननी, माँ परम्बा की स्तुति करते हैं हम। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भव भावनी जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर परसिद्ध स्वरूपा, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर। आप देखिए, ना आदि है ना अंत है, आदि भी है अंत भी है भी और नहीं है, वो सबके भीतर है। वही मां भगवती सबको बोलने की ताकत दी, सबको काम करने की ताकत दी, परिश्रम करने की, मेहनत करने की। तो ये जो नवरात्र का पर्व है, सबसे पहला इसका जो महात्म है वो है हमें अपने जीवन में जो कुछ मिला है उसमें पहली बात ये है संतुष्टि रखना, संतोष रखना। संतोषः परमं सुखम, सबसे पहला मूल मंत्र है मां भगवती की कृपा से कि हम जो मिला हुआ है उसमें संतोष करें। और जो कुछ मिला है हमारे लिए, जो कुछ हमें भगवान ने दिया है, मां भगवती की कृपा से हमें मिला हुआ है, उसमें से कुछ दान करें। दान कैसे करें? विद्या बुद्धि विवेक, जिनके पास विद्या है, दाना नाम उत्तमम दानम विद्या दानम श्रेष्ठम, वो विद्या दान करें। शिक्षक जो है अच्छे से पढ़ाएं विद्यार्थियों को, संत लोग ज्ञान अर्जन करके विद्यार्थियों को विद्वान बनाए। स्वदेश से पूज्यते राजा
विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन हमने किसी को विद्या सिखाई, वो विद्वान बन गया तो सारे विश्व में उसकी पूजा हो, सारे विश्व में लोग उसको मानेंगे। तो इसलिए विद्यादान हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, हम बौद्धिक चर्चा कर सकते हैं, हम धर्म की चर्चा कर सकते हैं, हम धर्म प्रभावना बढ़ा सकते हैं। आज सारे विश्व में हमारे हम कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो सिर्फ धर्म की जय हो कह देने से धर्म की जय हो जाएगी क्या? नहीं, धर्म को जानना पड़ेगा। धर्म क्या है? धार्यते धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। तो पहले तो धारण तो करो। आज हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। सारे विश्व में आज इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म का बोलबाला है। हमारे हिंदुत्व धर्म के लिए सारे लोग कह रहे बहुत बड़ा खतरा है। खतरा क्यों है भाई? हमारे इतने बड़े बड़े मठ मंदिर, आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनवाए। आदि शंकराचार्य जी ने छोटी सी उम्र में और सारे भारत का भ्रमण किया, पदयात्रा की और 4 मठ बनवाए। ज्योतिष पीठ है, द्वारका पीठ है, पुरी है, ये 4 पीठों की स्थापना करी। ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मठ मंदिर इसलिए बनवाए जाते हैं। देवी दुर्गा संवाहिनी का मंदिर आप सब लोगों के प्रयासों से बना हुआ है। यहाँ पूजा हो रही है, यहाँ उपासना हो रही, इसलिए कि हम धर्म की रक्षा करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म प्रभावना लोगों में पैदा हो, लोगों में ईश्वरीय भक्ति, ईश्वर का साक्षात्कार हो, हम स्वयं दिव्य बने और दूसरे को भी दिव्य बनाए। तो दान देने की जो ताकत है, वो जितना जिसके पास जो कुछ है, एक एक ईंट से कहते हैं ना, एक एक ईंट से जो है मकान बनता है। तो थोड़ा थोड़ा सा भी सहयोग यदि हम देंगे, जिसके पास भी जो है वो यदि हम सहयोग देंगे, तो हमारा धर्म रक्षित रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? धर्म की रक्षा होगी, धर्म प्रभावना बढ़ेगी। आज जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, अभी हम नोएडा गए हुए थे, दिल्ली के आगे, वहाँ 4 दिन का बुद्धिजीवियों का सम्मेलन था। धर्म और अध्यात्म के ऊपर चर्चा थी। बड़े बड़े विद्वान आए थे, आचार्य बजरंग मुनि जी थे, देश के जाने माने आध्यात्मिक विचारक। वहाँ माँ भगवती की, गणेश जी की और सारे देवी देवताओं की, जिनको हम कहते हैं 63 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप का जो वो था ना, उसको मारने के लिए प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकश्यप कह रहा था कि क्यों तुम्हारा भगवान इस स्तंभ में है? तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि हाँ है, हमारा भगवान तो कण कण में विद्यमान, हमारा भगवान तो जगह जगह है। तो उन्होंने दे मारा वज्र और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। कैसे कैसे अवतार भगवान ने लिए हिरण्याक्ष को मारने के लिए, आप देखिए। तो हमारे यहाँ जो पुराण है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पुराण मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है, वो दुर्गा सप्तशती जिसमें 700 श्लोक, अभी हमें दुर्गा सप्तशती पंडित जी ने आप सबने ये भेंट की है गीता प्रेस गोरखपुर की। ये जो दुर्गा सप्तशती है, इस दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक। सबसे पहले सप्त श्लोकी दुर्गा है, 7 श्लोकों से दुर्गा जी की स्तुति है। उसके बाद दुर्गाष्टोत्तर सतनाम है, 108 नाम है, मां भगवती की उपासना है। उसके बाद फिर कवच है, अर्गला है, कीलक है, ये है। उसके बाद न्यास है, ध्यान है और तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है। और तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के बाद फिर मां भगवती की स्तवन के लिए, मां भगवती के महात्म के लिए जो राजा सुरथ थे और वैश्य थे, जिनको बहुत बड़ी कथा है राजा सुरथ और वैश्य की, कि ये इतने पीड़ित थे दोनों लोग कि राजा का राज्य विध्वंस हो गया था, वो बड़ा परेशान था। और जो वैश्य था वो अपने परिवार से निष्कासित था, उसके पुत्र पौत्रों ने उसको निष्कासित कर दिया। तो ये
ऋषि के पास गए और वो ऋषि मुनि जो होते थे वो लोगों को ज्ञान देते थे, भक्ति का मार्ग दिखाते थे। तो ज्ञान भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए उन महर्षि ने राजा सुरथ और उस वैश्य को वो मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय, जिसमें प्रथम चरित्र, जिसमें पहला अध्याय, मध्यम चरित्र, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, और फिर अंत में उत्तर चरित्र, जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है, वैसे ही दुर्गा सप्तशती में प्रथम चरित्र, पहला अध्याय। और पहले अध्याय में क्या है? राजा सुरथ और वैश्य, इनका आख्यान है। और इसके बाद जो है वो मधुकैटभ का। बस आप देखिए, पहले ही अध्याय में योगमाया की स्तुति है, तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगमाया, योग निद्रा की उपासना की गई है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान थे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, और जब भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तब भगवान के ही कानों के मेल से 2 राक्षस उत्पन्न हो गए। आप देखिए, ये प्रकृति का तादात्म्य देखिए, प्रकृति पुरुष और मां भगवती की कृपा देखिए कि वो मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस भगवान विष्णु के शयन करते समय उनके कानों के मेल से उत्पन्न हो गए। और जब वो उनके कानों से मेल से उत्पन्न हुए, और जैसे ही वो उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी को देख के उनको भक्षण करने की, उनको खाने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी के लिए, विष्णु जी को के कानों से तैयार हुए, ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार हो गए। तब क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान तो क्षीर सागर में शयन किए हुए। तब उन्होंने योग निद्रा, योग माया की, तब कहीं देवी जी की उपासना। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणी निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेजसा प्रभु त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं ही वशक्कारा सुरात्मिका। ये जब स्तुति की उन्होंने योग निद्रा की, योग माया की, ये तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी, जब उनकी उपासना की तो भगवान स्वयं से जागृत हुए। और जैसे ही जागृत हुए तो सामने 2 राक्षस खड़े हुए थे, मधु और कैटभ, लड़ने के लिए तैयार, बड़े पराक्रमी, बड़े बलवान, राक्षसों का बड़ा आतंक। और दोनों मधु कैटभ ने कहा कि चलो आ जाओ लड़ने के लिए, भगवान विष्णु से लड़ने के लिए, जगत के नियंता, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से भी लड़ने को तैयार, अपनी भुजाओं की ताकत से। तपस्वी होते थे, तपस्या करते थे, राक्षस तपस्या का बल होता था, तो वो लड़ने के लिए तैयार, भगवान विष्णु से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और भगवान विष्णु से 5000 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया। पंचवर्ष सहस्राणी, 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से लड़े वो मधु और कैटभ नाम के राक्षस। और अंत में जब ब्रह्मा जी ने योग माया से कहा कि इनको कुछ विमोहित करो, इनकी बुद्धि पलटो, क्योंकि वो बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी है, तो वो बुद्धि जो है मधु और कैटभ की 5000 साल युद्ध लड़ने के बाद वो राक्षस भगवान विष्णु से कहते हैं कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। भगवान विष्णु से कहते हैं दोनों राक्षस के हमसे वरदान मांगो। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अब यहाँ और कोई वरदान की क्या जरूरत है, अब यदि तुम हम पर प्रसन्न हो तो हमारे हाथों से मारे जाओ। ये भगवान विष्णु ने कहा। तो वे कहने लगे, क्योंकि योग माया से विमोहित हो गए थे, वो कहने लगे कि हमें तो सारी सृष्टि जलमय दिखाई दे रही, जलमग्न दिखाई दे रही है, आप ऐसे स्थान पर मारो हमारे लिए जहां जल ना हो, सूखा स्थान हो। आप देखिए, वो मधु कैटभ भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर दोनों के मस्तक रख के अपने चक्र से मधु और कैटभ का वध कर दिया। मां भगवती की कृपा से, योग माया, योग निद्रा की कृपा से।
बोलिए योग निद्रा योग माया की जय। और उसके